एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो पितृपक्ष में हमारे बहुत सारे ऐसे, जिसकी बात आपने कही कि ब्लेसिंग्स होती हैं, वो चाहते हैं वो ऐसा बने और आप बन रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि मेरे ये अधूरे सपने हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं? जो उनके अधूरे सपने होते हैं, बहुत बार आप नोटिस करेंगे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वही बनते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बनना था तो उस जनरेशन में से कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा विदाउट नोइंग इट। इसी को मिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि हम नहीं अपने बच्चों को कह रहे कि आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं है, इतनी अब जॉइंट फैमिलीज रही ही नहीं कि हम अपने सपने डिस्कस करें। लेकिन आप देखेंगे कि थर्ड या फोर्थ जनरेशन में कोई ना कोई बनेगा। जब हम अपनी एंसेस्ट्रल वर्कशॉप करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग एडवांस्ड में, उसमें ये पूरा चार्ट बनता है और 2 दिन इसकी डिस्कशन होती है। और मैं कहूँ ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को हमें बहुत पॉजिटिवली समझना होगा, ना कि ये कि अगर एंसेस्टर आएंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा, बेसिकली होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो कोई भूखे प्यासे नहीं बैठे हुए हैं कि अगर आपने एक दिन उनको रोटी नहीं दी या जल नहीं दिया तो वो वहाँ पे स्टार्व्ड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव से भी ज़्यादा ये एक बहुत पावरफुल टाइम है आपके लिए अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने का, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने के लिए फोर्स चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, वो आपके एंसेस्टर्स ही दे सकते हैं। मतलब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करनी। बिल्कुल, और उनकी सलाह लेना, उनकी गुड वाइब्स लेना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना। अगर ये चेयर में नहीं हिला पाऊँ, मैं बोलूँ प्लीज़ आओ ना मेरी हेल्प कर दो, तो आपने मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया और ये चेयर हिल गया। अगर आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, आप अपने एंसेस्टर्स को बोलिए, हक से बोलिए, डर डर के मत बोलिए, हक से बोलिए कि मुझे हेल्प चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है समटाइम ना, ऐसा मूवीज में हम देखते हैं, पर ऐसा सच है। मूवी भी तो किसी चीज से ही बनी होगी, कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। और ये जो तमाम चीज़ें, और इस पे एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार कहते हैं कि जो आप बता रही हैं कि दिया रख कर के आप बातचीत करिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं समाज में जिसमें कहते हैं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं। पिंड है तो ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, श्राद्ध कर्म अगर करने माता पिता के तो वो लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। ऐसा भी है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। अब किसी के बेटे ही नहीं है तो उनका कोई श्राद्ध नहीं करेगा। श्राद्ध इज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि आप थे इसलिए हम हैं, थैंक यू। थैंक यू तो कोई भी कर सकता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि लड़कियां नहीं कर सकती, या जिनके बच्चे नहीं हैं क्या उनका शादी नहीं होगा, उनके लव्ड वंस भी कर सकते हैं। श्राद्ध एक तरीका है, ग्रैटिट्यूड है, एक प्रेयर है, थैंक यू बोलना है कि आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी जी, या आपने जो ज़िंदगी जी और जो हमारे लिए आपने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। इट्स अ ग्रैटिट्यूड। श्राद्ध में तिथियों की बात होती है कि हर एक तिथि पे, जैसे हमारे पूर्वज जिस तिथि पे गए तो हमें उसमें पंडित जी को खाना खिलाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तो लोगों का जो फोकस है वो उस तिथि पे रह जाता है। ये कितना तिथि और भी पावरफुल होती है। 15 दिन तो पावरफुल हैं ही। अगर आपका एंसेस्टर किसी तिथि पे गया है, वो तिथि आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन तो आप और सपोर्ट मांगें। और डोनेशन देखिए एक सोसाइटी को गिव बैक का तरीका है। आप अगर आपके पेरेंट्स अलाइव होते, आप उनको दिवाली होली पे कुछ ला के देते, आप उसको जो है नहीं देकर किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं। मतलब मेरा ख्वाब है कि चलिए मैं उनको फ़ोन देती तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे करके पूरा, हाँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पूरा फ़ोन अगर आपको 1 लाख का नहीं देना तो आप 2-3,000 का फ़ोन दे के किसी को वो कर सकते हैं। जैसे मेरी मदर को चाय बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं हर श्राद्ध पे चाय का ही लंगर करती हूँ। वो कहते भी है कि जिनको जो पसंद होता है वो चीजें आप दीजिए, उससे वो खुश होते हैं। वो खुश हो या ना हो, हम जरूर खुश होते हैं उनको याद करके। तो देखिए बहुत सारी चीजें हम पितृपक्ष में जान रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट कमेंट और इस पे एक सवाल लूंगी कि जो यंग जनरेशन है वो पितृपक्ष को वाइडर रेंज में कैसे समझे। हमने बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देखिए। वो ऑफिस निकल रहे हैं, घर जाना है, दिवाली प्रिपरेशन, सब बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन पितृपक्ष आते ही नहीं, ये नहीं करना है, पहला शब्द घर में निकलता है, ये नहीं करना है। उस थॉट प्रोसेस को आज की यंग जनरेशन के साथ हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। आप यंग जनरेशन को बोलिए कि इस टाइम पर वो सारी फैमिली एल्बम्स को इकट्ठा करें, फैमिली वीडियो बनाएं, फैमिली ग्रुप्स में एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस टाइम पे बोलें कि मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, आइडियाज़ दे सकता हूँ। फैमिली में हर कोई डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। गेट द फैमिली टुगेदर इन दिस टाइम। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। और ऐसा भी है कि सपोर्ट भी होगा और फैमिली बिल्कुल रिफ्रेश होके एक स्ट्रॉन्ग यूनिट की तरह खड़ी। मैं कहूँ कि 15 दिनों की वेकेशन ले लो, पितृपक्ष वेकेशन। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। सब मिल के याद करें कि
हमारी नानी ऐसे करती थी, हमारी दादी ऐसे करती थी। लेट दिस बी अ फैमिली टाइम। मतलब आप हॉलीडे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर पितृपक्ष में आप हॉलीडे लेते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए तो आपकी जिंदगी बदलेगी और चमत्कार होगा। बिल्कुल, सही? बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने जानी और मैं बिल्कुल ये बात फिर से कहूंगी कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि उस विज्ञान को बढ़ावा दिया गया जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डॉक्टर मनमीत ने हमें बताई कि करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि याद कर लेना है, उसी से हमारे काम बन जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आज लोग देख रहे होंगे पितृपक्ष पे, हमने चूंकि मैंने इसीलिए आपसे पूछा, पितृपक्ष एक ऐसा विषय है जिसको लोग बोरिंग बोलते हैं, जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये दरअसल बोरिंग नहीं, ये खुद को पहचानने का वक्त है। अपनी फैमिली को, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी लाइफ को ठीक करने का टाइम है। यानी अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अगर इधर उधर जा रहा है तो पकड़ा दीजिए अपने एंसेस्टर्स को इन 15 दिनों में और फिर देखिए क्या होता है कमाल। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो देखिए इस एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं डॉक्टर मनमीत से, जो बता भी रही हैं आपको क्या करना चाहिए और ज़रूरी है फॉलो करिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। लास्ट में आपसे चाहूँगी कि अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें पूरे पितृपक्ष को लेकर के। ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम है। आप अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ को पहचानिए। स्पेशली जो गर्ल्स समझती हैं कि मेरे भाई नहीं हैं, मेरे फादर अलाइव नहीं हैं या मेरे पीछे कोई सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा, तो इस समय हमेशा याद रखिए कि आपके पीछे एक पूरी फैमिली ट्री, एक पूरी एंसेस्ट्रल लिनिएज खड़ी है। फील सपोर्टेड एंड मूव ऑन इन लाइफ। इसका सीधा सिंपल सा ये है जो डॉक्टर मनमीत कह रही हैं कि शरीर का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, आत्मा का आत्मा से मिलन ज़रूरी है। तो इन पितृपक्षों में अपने पूर्वजों को बहुत प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि डर नहीं है बल्कि आपको अपनों से मिलने का एक बहुत खूबसूरत मौका है ये श्राद्ध, ये पितृपक्ष। डॉक्टर मनमीत बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी बातें आपने बताई, इतने सारे रहस्यों से पर्दा उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जो भी सवाल हैं आप उनको हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है हम ये शो इसीलिए लेकर के आए हैं कि रहस्य समझिए, विज्ञान को समझिए और अंधविश्वास को खुद से दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।